भारत का भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जो 23,01,43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के समुद्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है और भारत की अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, यह बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक के एरिया को कवर करता है। इस जोन से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाज से भारत सीमा शुल्क लेता है। तीसरा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को व्यापक रूप से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत का भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जो 23,01,43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के समुद्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है और भारत की अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, यह बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक के एरिया को कवर करता है। इस जोन से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाज से भारत सीमा शुल्क लेता है। तीसरा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को व्यापक रूप से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत का भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जो 23,01,43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के समुद्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है और भारत की अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, यह बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक के एरिया को कवर करता है। इस जोन से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाज से भारत सीमा शुल्क लेता है। तीसरा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को व्यापक रूप से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है।